सदस्य से विवेक ठाकुर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का और जल शक्ति मंत्री जी का ध्यान बिहार राज्य के बक्सौती बराज परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो नवादा, शेखपुरा, जमुई और नालंदा 4 जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण पहल। यह परियोजना सकरी नाटा नदी लिंक परियोजना का एक हिस्सा है, जो दक्षिण बिहार हरोवर बेसिन का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त नवादा के कौआकुल ब्लॉक में भी नाटा नदी के ऊपरी धारा पर एक और बराज का प्रस्ताव भी है। महोदय, नवादा और शेखपुरा दोनों आकांक्षी जिले, जहां का मैं प्रतिनिधित्व इस सदन में करता हूं, और महोदय, इन दोनों जिलों की स्थिति सिंचाई और पेयजल के मामले में अति गंभीर है। कई स्थानों पर तो 350-400 फीट पर भी जाकर पानी मिलता है। यह परियोजना पुनर्निर्मित अपर सकरी जलाशय परियोजना का हिस्सा है, जिसे सन 1974-75 में प्रारंभिक रूप से परिकल्पित किया गया था। एक पूर्व प्रस्ताव में गिरिडीह जिले सकरी नदी पर लगभग 232 मीटर लंबा बांध बनाने का भी प्रस्ताव था, जो सकरी और नाटा नदी के संगम पर था। राज्य के विभाजन के बाद झारखंड सरकार ने इस परियोजना का अनुसरण नहीं किया और राज्य की सीमा के भीतर स्थित क्षेत्रों के डूबने के कारण इसे अनुमति नहीं दी। सतही और भूजल संसाधनों के संयुक्त उपयोग की तकनीकी व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बक्सौती बराज के निर्माण के लिए एक नए प्रस्ताव का समर्थन किया। 28 अगस्त 2016 को अध्यक्ष जी, झारखंड और बिहार के प्रतिनिधियों के साथ सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त बैठक में झारखंड राज्य ने उल्लेख किया कि सकरी उप बेसिन में झारखंड राज्य की कुल सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक जल आवश्यकताएं क्षेत्र में उपलब्ध कुल जल से अधिक है और झारखंड बिहार को बक्सौती बराज परियोजना के निर्माण के लिए एनओसी देने की स्थिति में नहीं है। यदि बक्सौती बराज परियोजना को मंजूरी दी जाती तो भविष्य में जल की कमी की स्थिति में इसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसी क्रम में एक संयुक्त बैठक में सकरी उप बेसिन में उपलब्ध सतही जल के उपयोग के लिए एक समझौता भी हुआ, जिसमें सकरी नदी के कुल 159.20 मिलियन क्यूबिक मीटर और नाटा नदी के 16.59 मिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल और भूजल का उपयोग संयुक्त रूप से किया जाना तय हुआ। इस संयुक्त उपयोग की तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया, जो अभी भी अधर में। अब समाप्त कीजिए। उपरोक्त निर्णय झारखंड द्वारा सिंचाई, घरेलू आपूर्ति, पशुधन आवश्यकता और औद्योगिक आवश्यकताओं की मांग को बिना किसी दावे, विशेष जानकारी के आधार पर लिया गया, जबकि बिहार की 1958 से प्रतिबद्ध सिंचाई उपयोग को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं सेंट्रल वाटर कमीशन से कि दोनों राज्यों को फिर से पुनः बैठाएं और टू मेक इट हैपन वाला अप्रोच के साथ इसको अप्रोच करें। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का पुल बनाकर असंभव को संभव किया गया, इस प्रकार से इसको भी दोनों को हित में ध्यान रखते हुए, ये लाखों किसानों के जिंदगी की बात है, इसको जब पुनः बैठाया जाए। धन्यवाद।